सूख जाएगी लीला। सिद्धांत उस लीला का जो रस है उसे जाने नहीं देता, सिद्धांत का पक्ष। तो दोनों ही श्रेष्ठ बात है। हरि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्मगति तत्वज्ञं ज्ञान शक्तिं जितेन्द्रियं हृदुं यथार्थ वक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्री राधा माधव रूपांगे माधवो राधा रूपिणं नित्य विहारी निकुंजस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री नंद नंदन के पास हरि प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो सखिना छोटन किया। श्री लाडली लाल की भक्तवत्सल भगवान की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की श्रीमन नारदीय कुंज की कुंज विहारी विहारिणी जो की जय जय हो। माधव प्यारे की प्राण हमारे की नैनन तारे की बंसी वारे की प्रभामयी सरकार की करुणामयी सरकार की बल बरसाने वारी की जय जय हो। किसी भी साधक के लिए दोनों पक्ष बड़े आवश्यक होते हैं। तत्व का ज्ञान, तत्व ज्ञान, इसलिए महापुरुष श्रुति स्मृति पुराण सबके माध्यम से उस तत्व को बताते हैं। तत्व की दृष्टि हमारे जितने भेद हैं, आध्यात्मिक जगत में भी जो भेद आते हैं उनको भी दूर करती है, भौतिक जगत में भी और दैविक जगत में भी हमें जो भेद की दृष्टि है उसे दूर करती है। इसलिए तत्व ज्ञान होना आवश्यक है। पुनश्च तत्व को जानने के बाद में भाव का स्पर्श हो, भाव में भीगे हुए हैं। तत्व को जानने के बाद में विशेष रूप से तत्वतः भगवत स्वरूप को आप जानेंगे तो आप समझेंगे मैं भी उनका ही अंश हूं, उनसे भिन्न नहीं हूं। भाव की दृष्टि से देखो, एक तत्व के भी कितने कितने भेद हो जाते हैं। कोई भगवान को जगत पिता समझते हैं, कोई उन्हें अपना लाला समझते हैं। हा? प्रिय इति गोपवधू भी, गोपवधुएं उन्हें प्रियतम मानती है। शिशु भी इति वृद्धेरधीश इति देवे, देवता अपना स्वामी समझते हैं और शिशु जो बड़े हैं उनका वो अपना, जो बड़े हैं वो ठाकुर जी को अपना बालक समझते हैं। एक प्रभु को नारायण इति भक्ति, नारायण इति भक्ति।
नारायण भक्त जानते हैं वो भगवान है, देवता अपने स्वामी मानते हैं। ब्रह्मेत्युग्राही योगिभिर्देव, और ब्रह्म मानते हैं योगी। एक जगह तत्व की वही प्रभु हैं, एक जगह वो हमारे अलग अलग संबंध से हम उन्हें अलग अलग तरीके से, ऐसा ही तो बहुत अच्छी बात है। हमारे स्वामी जी महाराज ने तो सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा प्रभु आप जैसे भी हो और जहां भी हो, जहां भी हो और जैसे भी हो, आप हमारे हो। जिन भगवान को आप जानते नहीं, उन्हें पूरा सर्वथा अपना मान लेना, इस अपनेपन से उन्होंने भगवान पे विजय कर ली। भगवान का नाम अजित है, कहीं पराजित नहीं होते, लेकिन ये पराजित होते हैं भक्तों के सामने। अपनापन एक ऐसी चीज होती है, छोटा सा बच्चा अपनेपन के बल पे, बताइए, अपनी मैया से झगड़ बैठता है। उसका सामर्थ्य कितना है? 1-8 किलो वस्तु तक उठाने का सामर्थ्य नहीं है। मां कहती गुस्सा आ जाएगा, देखो उसे गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि सर्वथा उसकी संरक्षिका उसकी माता है। ऐसे ईश्वर जो हम उन्हें एकदम सर्वथा अपना मान लेते हैं, तो भगवान हमारी कैसे रक्षा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को बड़े गौर से समझना चाहिए। अब ये अंगद जी ने आते ही कहा कि भक्त वासनाओं का भिखारी नहीं होता। जब वो विभक्त हो जाता है तभी तो वासनाएं आती है। भगवान से दूर जे नर विमुख भय, गोविंद सो जन्म अनेक महा दुख पायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। तो भगवान के जब हो गए, उनके पास है, वासना कब आती है? वासना है अभाव का सूचक। जो सुख आपको मन में लगता है कि ये मुझे उपलब्ध नहीं और ऐसे मुझे मिल जाएगा, तो उसे पाने की वासना होती है। और सब सुख लाहि तुम्हारी शरणा, 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 तुम रक्षक कहू को डरना, तुम रक्षक कहू को डरना। अब कैसे छूटे राम रटना, अब कैसे छूटे राम रटना। अब सुनिए, जिन्हें सारे सुख ही मिल गए हो, एक बार उनका हो जाने के बाद, बाबूजी कहते हैं साधन मार्ग में भी ईमानदारी से चलने वाले साधक को इस मार्ग में इतना सुख मिलने लगता है कि उसके बाद भोग राज्य में उसकी स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते, सपने में भी कल्पना नहीं हो सकती। इतना सुख अगर सच्चा साधक है, उसे साधना के दरमियान मिलने लगता है। परसों गिरधर जी बैठे थे, एक साधक है क्रिया योग के, योगानंदा परमहंस के,
हमसे जुड़े हुए हैं, बड़ा मुझसे स्नेह करते वो बालक। तो वो मेरे पास आते हैं तो मुझे कहते हैं, गिरधर जी भी थे, तो उन्होंने कहा आपके पास आता हूँ, मैं अपने गुरु जो क्रिया योग के मेरे गुरुदेव हैं उनके पास जाता हूँ तो वैराग्य वैराग्य बहुत भीषण वैराग्य होने लगता है, और आपके पास आता हूँ तो भीषण प्रेम 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 होने लगता है। तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा दोनों जगह रहूँ, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। वैरागी में भी बड़ा राग होता है, कभी वैराग है कभी अनुराग है, जहाँ बदले है माली वहीं बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। अब भैया मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा। तो मैंने कहा ठीक है, बैरागी गुरु जी के पास जाइए, अनुरागी भैया के पास भी आ जाइए। हम नहीं बोलेंगे यहाँ मत जाओ, हम बोलेंगे जहाँ जाओ इधर आते रहना है, सांझ हो जाए पहुँच जाना। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं दरबार में, राधा रानी के दुख दर्द मिटाए दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। देखिए दोनों बात सही है, दोनों बात ठीक है। तो प्रेम का मार्ग भी अच्छा है, बैराग का मार्ग भी अच्छा है। बस इतना मैं उन भैया की बात बता रहा था, तो 8-8, 9-9 घंटे तक क्रिया योग करते, ध्यान 9-9 घंटे, 10-12 घंटे की नौकरी करते। हमारे में से कोई है, कोई होंगे जो 9-9 घंटे जप करते हैं, हाँ करने वाले 18 घंटे जप करने वाले भी हैं, कर ही रहे हैं। पर जो नौकरी पेशे वाले हैं उनके लिए एमएनसी में काम करते हुए वो बालक 9 घंटे साधना, क्या बोला उसने, 4-5 साल में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट। और अभी मुझे इतना सुख होता है, वो कहते मैं सुख को ऐसा उसने करके बताया, यहाँ मुझे इतना सुख महसूस होता है, मैं हमेशा एक नशे में रहता हूँ। इतना जैसे एक नशे के एक व्यक्ति, उन्होंने शायद ऐसे बोला कि वो ड्रग एडिक्ट, हमेशा एक ड्रग के नशे में रहता है। तो मुझे मेरे साधन का इतना नशा है, अंदर में इतना सुख है, मुझे फुर्सत नहीं है कि संसार में कौन ठीक चल रहा है, क्या गड़बड़ चल रहा है, कोई चीज़ करो। लो वासनाओं की तो क्या ही फुर्सत होगी। साधन का भी ठीक से होना हो जाए तो फिर गड़बड़ मिट जाती है। पूज्य पाद इन्होंने अभी जिक्र किया श्री जटिया बाबा सरकार का, क्या उन्होंने कहा सत्य और ब्रह्मचर्य 2 चीज भगवान मिल जाएंगे। और बाबा तुलसी भी कहते हैं सत्य वचन आधीनता परतीय मात समान, एते में हरि न मिले तुलसीदास। अब देखो
सत्य वचन चाहिए, सच्चाई, आधीनता। आधीनता का अर्थ समझते हैं? आनुगत्य, हरि गुरु के आनुगत्य में रहना। तो सत्य वचन, सत्य पे आरूढ़ होना चाहिए। ऐसा जो भागवत जी में भगवान की स्तुति आती तो सत्यम परम धीमहि क्यों कहा, कृष्णम परम धीमहि कह सकते थे, ये बताने के लिए कि ये जो श्याम सुंदर है यही परम सत्य है। भगवान का स्वरूप है सत्य स्वरूप। हमारे सेठ जी कहते हैं, प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन, प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद, आनंद घन 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 आनंद घन, प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन, प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन। सत्य है, वो सद है, वो चिद है, आनंद है। सत्य चेतन आनंद घन, यही तो सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान क्या है? सत्य चिद आनंद। तो सत्यम परम धीमहि, वो सत्य है, सत्य पे आरूढ़ है। तो सत्य हो, आधीनता हो, अपने गुरुजनों के शास्त्र की आधीनता, स्वाधीन रहना पसंद करते हैं। कोई कुछ कह न दे, कोई हमें बोल न दे। काम क्रोध मद लोभ मोह सबके गुलाम हैं। पर क्या शास्त्र के, क्या गुरुजनों के अनुगत्य में रहना पसंद करेंगे? उनके अनुशासन में? अनुशासनहीन प्रवृत्ति, स्वच्छंदता, एक बार सम्यक तरीके से बंध के जीव मुक्त हो जाता है। जो पहले सोचता है कि मैं मुक्त हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा। हर देश के कुछ लॉज हैं, मैं नहीं मानता तो जेल में जाओगे, पिटोगे। मानना पड़ेगा। प्रकृति का भी नियम है, इस यूनिवर्स का नियम है। अगर इनसे मुक्त होना चाहते हो तो पहले इनमें सही से बंध के व्यवहार करो। बंधन से मुक्ति, इसलिए गुरुजनों के शास्त्र के बंधन में आके नहीं, ये चीज़ करनी नहीं चाहिए, ये व्यवहार करना नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग समझे। तो सत्य वचन आधीनता परतीय मात समान, ये ब्रह्मचर्य हो गया। क्योंकि कामाग्नि का एक सबसे बड़ी चीज होती है, वो विस्तार करती है। और हम कहीं चूल्हे में आग भोजन पकाने में काम करती है, तो अगर वो आग चूल्हे से बाहर निकल आए तो घर जला भी देती है। इसलिए भगवान कहते क्या, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म से अविरुद्ध, धर्मा विरुद्ध, धर्मा अविरुद्ध है, धर्म से अविरुद्ध है। यही क्या, यही था। तो ये बात बहुत बड़ी है, इस बात को समझें।
लक्ष्य के पास अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो लक्ष्य आपके पास आ जाएगा। ऐसे बने कि भगवतीय सत्ता अपना द्वार खोल के आपको बुलाए कि आओ बेटा। यही कल हमने बात की थी, वो सर्वत्र है तो कहीं खोजने अलग से जाना नहीं पड़ेगा, यहीं मिल जाएंगे। वास्तव में आवश्यकता थी वैसा बनने की। वैसा बनने के तरीके बहुत हैं। हरि गुरु की कृपा से हम लोगों को सरल से सरल तरीका मिला। जहां हो उनके हो रहो। जब एक संत की बात बता रहे थे आप, पूज्यपाद मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के पास कोई संत बोला करते थे ना उनको, कि श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण का होकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का नाम जप करने से श्री कृष्ण मिल जाते हैं। तो भगवान के हो के भगवान का नाम जपना, जिसका लक्ष्य भी केवल भगवान ही हो, तो उससे भगवान मिल जाते हैं। यही वाली बात। जब आशाएं, सारी आशाएं एक जगह आप आशावान रहते हो, आपकी चातकी निष्ठा हो जाए। चातक स्वाति नक्षत्र की बूंद को और ग्रहण करता है। सामने गंगा जी बह रही हो तो प्यासा मर जाता है। कदाचित पानी में डूब के मरने लगे, बाढ़ आ जाए, वो डूब के मरने लगे तो चोंच ऊपर कर देता है कि ये पानी न चला जाए, मेरा नियम न टूट जाए। जब वो ऐसा आशावान होता है तो फिर तो आप जानते हो ना, तो इसे चातकी वृत्ति कहते हैं। तो जीव मात्र के लिए बहुत ये बात है। हम तो सरल से सरल अगर शब्दों में कहें, वो कहीं गए तो है नहीं, वो यहीं के यहीं हैं। और बस हम ये सोच भर लें कि वो इसी जीवन काल में हमें उन्हें पाना है। अगर आपका ये निश्चय पक्का है, कल का एक बात चल रही थी, निश्चय कर लिया हमने, तो निश्चय से सारे काम हो जाते हैं। दृढ़ लक्ष्य, दृढ़ उद्देश्य हो भगवान की प्राप्ति का, बिल्कुल काम हो जाएगा। बाबा तुलसी ने एक बात कही थी अंत काल में, क्या? अल्प अवधि जीवता में बहु सोच पोच। अब इतनी सारी चीजें हैं, महात्माओं के इतने इतने विचार हैं, जिस साधक के लिए जो अनुकूल विचार पड़ता है वो उसे स्वीकार कर लेता है। अल्प पर जीवन की अवधि अल्प है, वो बहुत सोच पोच है। अल्प अवधि जीवता में बहु सोच पोच, करबे को बहुत है काह काह कीजिए। पार न पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं, वाणी तो अपार कहाँ कहाँ चित्त दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग के रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म सुधारो चाहो बस राम नाम लीजिए। जन्म सुधारो बस राम नाम लीजिए। अगर पकड़ लिया ऐसे नाम को, भगवान को पकड़ भर लिया, हमें आप ही चाहिए। सरकार चातक को हमें और कोई वासनाएं और चीज नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। जब वो आपकी जिद पे लगा रहता है तो सरकार आप, हम तो क्या बोले। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ने उनकी चाहत की हो और उसे वो नाम मिले हो। चाहतें बदलती रही तो चाहत न बदलो। चाहत तो एकमात्र श्री कृष्ण की रखो कि हमें सरकार आप चाहिए। मैं कह रहा हूं, सत्संग केवल अपनी उस वृत्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सुनो। अब कई लोगों के सत्संग सुनने के भी लक्ष्य अलग अलग होते हैं। कई सोचते हैं कुछ नई बात सुने, कुछ नया सुनाओ। एक महात्मा जी के पास कोई गया था तो उन्होंने कहा
बड़ा कलेक्टर था, तो लोगों ने कहा कल डिप्टी साहब आएंगे, डिप्टी साहब। और डिप्टी साहब आ गए तो साहिबगिरी की ठसक में गए थे। संत से कहा कुछ नया सुनाइए, और सुनाओ, कुछ भगवान कुछ उपदेश करें वो एक अलग बात होती है, और सुनाओ। तो वो तो गुरु जी होते हैं। संत समझ गए। संत ने कहा बेटा राम नाम लेना चाहिए। तो हाँ सुना है, कल जो केवल नाम आधारा, और सुनाइए। हाँ बस भगवान का राम नाम ही सार है। हाँ हाँ कुछ नया। तो उन्होंने बोला भैया नया क्या, सबसे नए से नया, इस नए युग में तो सबसे नया साधन नाम ही है, सबसे पुराना और नया नाम साधन है। हाँ हाँ बस राम जपो, राम जपो। तो बोला अरे जानता हूँ, वो तो मैं जानता हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसे जानना नहीं, फील करो, राम राम बोलो नहीं, राम को फील करो। तो हाँ फील किया है, फील कर रहा हूँ, कुछ नया सुनाओ। तो बोले क्या सुनाऊं गधे, क्या सुनाऊं गधे। जैसे कहा अब तो वो बिल्कुल पजामे से बाहर निकल आए, इतना नाचे क्रोध में। और इधर भैया ऐसा क्यों, इतना बिगड़े, लड़ मरने को तैयार हो गए। कह रहे कैसे महात्मा हो, पाखंडी हैं, सत्संग सुनना चाहता हूं, नया सत्संग तो गधा कहते हो मुझे। दोनों का बेटा गुस्सा ना हो, बात ये है मैं ठीक कहता हूं। मैंने कहा राम राम जपो, तुमने कहा जानता हूं। मैंने कहा जानने से नहीं, फील करने से होगा। आपने बोला मैंने राम नाम फील कर लिया है, मैंने कर लिया। नहीं बेटा तुमने गधे को ज्यादा फील किया। जैसे मैंने तुम्हें गधा कहा तो तुम्हारे मन में ढेंचू ढेंचू वो रह करता वो गधा दिख गया तुम्हें। जैसे भगवान का जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। शोभा धाम राम असनामा, शोभा धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद के सिंधु हैं उन राम नाम को अगर फील कर लेते तो नाचते नाचते घूमते। आपने सच में गधे को ज्यादा फील कर रखा है, सच में। आप समझ रहे हैं? तो हम लोगों को कितनी महिमाएं हैं। आज मैंने दीनबंधु जी को कहा था कि वो एक पद था, हरि जस गावत सब सुधरे। केवल नहीं, हरि नाम एव केवलम। क्यों केवल, केवल हरि नाम। हाँ केवल काम हो जाएगा। हमें खाली राम नाम जपना है। अरे खाली नाम नहीं जपना, भरा नाम जपना है। राम नाम खाली नहीं है, भरा हुआ है। चलो एक उपाय बता देता हूं, भाई जी का बताया। ये कह रहे साधक को वासनाओं की चाहत, क्या कहा? साधक वासनाओं का भिखमंगा नहीं होता। होता है तभी तो साधक नहीं होता। साधक होता तो नहीं होता। पर दुनिया में जितने भी साधक नाम से कहे जाते हैं उनमें अधिकांश के साथ समस्या है। मेरे में यार ये दिक्कत आ रही है, मतलब से हो रहा है महसूस। तो वासनाएं एक सच्चाई की तरह उसके सामने खड़ी रहती है हमेशा, और वो अपेक्षा करता है निर्वासनिक अवस्था की। कैसे होगा?
सोच कल्पना करने से तो होगी नहीं है बात। भाई जी ने शॉर्ट तरीका बताया, शॉर्टेस्ट तरीका सारी वासनाओं को दूर हटाने का। भाई जी कहते हैं कि ये जो वासनाएं होती है ना, ये जल के समान बहने वाली प्रवृत्ति की दमदार नहीं होती है। हाँ, ये उस जल की तरह है जैसे किसी पात्र में कोई जल भरा हुआ हो, अब उस जल को बाहर निकालना हो, जब आप उस पात्र को मूव करने की शक्ति आप में ना हो, पात्र को अब जल निकालें कैसे? तो जल निकालने का एक तरीका, बड़ा सरल तरीका है, यदि उस पात्र को वो मूव नहीं होता तो उस पात्र में अगर जल है तो उसमें कोई ठोस वस्तु अगर डाल दें तो वो जल बाहर निकल आएगा और ठोस वस्तु भीतर चली जाएगी। ठीक ऐसे ही भगवान एकदम ठोस है और हमारे मन के पात्र में बहुत सारी वासनाएं, ऐसी वासनाएं भरी है और जो द्रवीभूत होके जो हमारे मन में खूब लहर मार के बहती है, नई नई लहरें लाती है। तो ये जो वासनाओं का समंदर मन में है, उसमें ठोस भगवान को भर दीजिए, ये सारा बाहर निकल के आ जाएगा। ठोस भगवान बहुत ठोस हैं। ये कितनी बड़ी बात है, सरल से सरल तरीका। इसलिए हमारे रसिक कहते हैं, हरि जस गावत सब सुधरे, हरि जस गावत सब सुधरे, सब सुधरे, हरि जस गावत सब सुधरे, नीच अधम अकुलीन विमुख खल, कितने गुण बुरे, कितने गाना बुरे, हरि जस गावत सब सुधरे। भगवान का जस गाना शुरू कर दो, सब सुधर जाओ। और उसमें कोई जाति का भेद नहीं है, सब जाति, जात पात पूछे नहीं कोई। हरि को भजे सो हरि का होए, रस खान, रहीम खान, बताओ कौन भगवान के नहीं हो पाए? नाऊ छिपा, नाई थे सेन भगत, छिपा दर्जी थे हमारे नामदेव जी, जाट देवता थे हमारे धन्ना, जुलाहा कबीर बाबा। नाऊ छिपा जाट जुलाहा, सन्मुख आई जुरे, हरि जस सन्मुख आई जुरे, हरि जस तिन तिन को सुख दियो सांवरो, तिन तिन को सुख दियो सांवरो, नाहिन बिरद दूरे, हरि जस नाहिन बिरद दूरे, हरि जस गावत सब सुधरे, हरि जस गावत सब सुधरे। सबको सुख दिया भगवान ने। जो विवश होके, असावधान होके, अजामिलो अप्यगा धाम किम पुनः श्रद्धया गणन, म्रियमाणो हरिर नाम गणन पुत्रोपचारितम। अब देखो, विवश असावधान सुत के हित, विवश असावधान सुत के हित, वे अक्षर उछरे, वे अक्षर उछरे, बिहारी दास प्रभु अजामिल से, बिहारी दास प्रभु
अजामिल से पतित पवित्र करे, हरि जस पतित पवित्र करे, हरि जस गावत सब सुन रे, हरि जस गावत सब सुन। बड़े सरलता से भगवान का जस गाओ, गाइए राम ही सुनिए, सुमिरिय राम ही, संतत सुनहि संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। भगवान की वार्ता सुनो, बोलो, गाओ, कितना सरल है। शास्त्र की सार बात निकालोगे ना, शास्त्र घुमा घुमा के हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई बात कहते, प्रसाद जी, शास्त्र में प्रसाद ही प्रसाद है। पर शास्त्र का मर्म बड़े बड़े ऋषि जानते हैं। भगवान वेद व्यास भी सब सार क्या निकालेंगे अंत में, हर नाम एवं केवलम। कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग। हाँ, अब देखो अपने लोग नहीं, हम शास्त्र पढ़ के हम रहस्य निकालेंगे। है जीवन इतना, तभी तो मैं कह रहा था, पार न पुराना हूं को वेद हूं को अंत नहीं, वाणी तो अपार, महापुरुषों की अपार वाणी है। और हर के भीतर में, अब किसी ने कहा वाणियां देखो, कबीर बाबा की वाणी का अर्थ निकाल दो, वेदों का अर्थ तो क्या निकालो। दास कबीर की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। अब कंबल बरस रहे, पानी भीग रहा है, अर्थ जानते हैं इसका? हाँ, नहीं जानते? कंबल बरस रहे हैं, हाँ, सूखा काट बढ़े को छोले, तब डंडी बनिए को तोले। हाँ, अचरज देखा हमने आज, भड़ भूजे को भूने नाज। सूखा काट बढ़े को छोले, और तब डंडी बनिए को तोले। अब इनमें वाणियों में अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल काम है। पर भीगे कंबल बरसे नहीं, बरसे कंबल और भीगे पानी। अब पानी बरसे और कंबल भीगे तो सबको पता है कंबलें भीगी, पर कंबलें बरसे और पानी भीग गया है। भैया पानी तो भीगा भिगाया होता है पानी कोई भीगता है। लेकिन सुनो, कंबल नाम आया नेत्रों के लिए कि जो प्रभु के प्रेम में प्रेमी, ये दो नैन कहा नहीं माने, ये दो नैन कहा नहीं माने, कहा नहीं माने, कहा नहीं माने, कहा नहीं माने, ये दो नैन कहा नहीं माने। नदियां बहेरे जैसे सावन की रे, कोई कहियो गिरधर रे, कोई कहियो गिरधर आन। अब नदियां सावन भादो बह रहे हैं नेत्र से, तो कंबल बोलते हैं नेत्रों को। और जब नेत्र बरसते हैं प्रेमियों के, तो हाथ से पहुंचते पहुंचते हाथ भीग जाते हैं। पानी बोलते हैं ना, पानी ग्रहण सुना है? पानी तो भीगे पानी और बरसे कंबल। कबीरदास जी की वाणी समझ में आ गई? जब यही नहीं पता कर पा रहे, निकालेंगे वेद का। अरे महापुरुष संतों के बस की चीज है, अपने लोगों के बस की बात नहीं है। महापुरुषों से सुन लें और भगवान का भजन। चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, सो रज पहले कहो ऐते ही में काम। अंत में तो नहीं, मैं शास्त्र को खोजूंगा। कहते हैं मैंने शास्त्र में ये पढ़ा है। सारे शास्त्र पढ़ो नहीं, शास्त्र की भाषा बड़ी गूढ़ है, बड़ी गूढ़ भाषा। उसके लिए मनुष्यों ने, महापुरुषों संतों के
श्री चरणों में बैठ के, गुरुजनों के चरणों में बैठ के उसका अर्थ समझ में आएगा। ऐसे शास्त्र का अर्थ प्रकाशित नहीं होगा। समझिए, सीधी सादी बात सीधे में कही जा सकती है। अधिकारी भेद से शास्त्र सब बात कह देते हैं, और गूढ़ से गूढ़ नए नए तत्व की खोज शास्त्रों के माध्यम से होती है। तो शास्त्र का अध्ययन होता है गुरुजनों के मार्गदर्शन में। उस वाणी को समझना चाहिए। सब साधारण के लिए, अरे ये तो सेंटेंस लिखा है, इसका मतलब यही है, बरसे कंबल भीगे पानी। एक संत की वाणी में आप जो खाली शाब्दिक अर्थ है, ऐसे शास्त्र का शाब्दिक और भावार्थ और उसका मर्म जो है, उसका तत्वार्थ है, उसको समझने के लिए आवश्यकता है महापुरुषों संतों की। एक पंडित जी थे, अब वो तो ऋषियों के द्वारा, आप देखिए ऐसा जिन्होंने और उन शास्त्रों की उनका संकलन किया। साधारण व्यक्ति भी अगर विद्वान है तो बात तो ऐसे घुमा के कहेगा। एक क्या था, एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े विद्वान थे, और घर में विद्वत्ता का माहौल था। छोटा बच्चा भी जैसे चीजें सीखोगे माँ बाप से, बच्चों में भी माहौल का फर्क पड़ता है। तो अब बच्चे भी विद्वान उसकी बातें सुनते थे। अब पंडित जी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पर पंडित जी को बड़े उनके लोगों चर्चे थे, लोग भीड़ बना के बैठे रहते थे, इस शास्त्र में लिखा। और पंडित जी एक से एक बड़े ज्ञान की बात चुटकियों में सुलझा देते थे। तो पंडित जी को ना मांड पीने की आदत थी, चावल से गरम गरम मांड पीते थे। तो एक काठ के सकोरे में, तो मांड में, तो उसमें और नमक मिला के, और फिर उस मांड को नींबू मिला के और उसको पिया करते थे। पेट ठंडा रहता था, बढ़िया। अब लेकिन दूसरों के सामने बताया थोड़ी जाता है। अपने घर में कई लोग उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से मान लो बासी रोटी खा लेते हो, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। अब क्या करें, पर वो दूसरे को नहीं बताते। दूसरे को बताएं क्या खाया, पराठा खाया था, आलू के पराठे खाए, क्योंकि उनकी रूखी सूखी भी उनके लिए आलू के पराठे। जैसे गोपीचंद जी जो थे ना, वो जब संन्यास लेने लगे बाबा गोरखनाथ जी से, प्रसिद्ध महात्मा बने, तो उनकी माँ ने उन्हें निकलते हुए समय कहा, बेटा मखमली गद्दों पे सोना हमेशा, और हमेशा खाना माल पुए 56 भोग उड़ाना, तब साधु बन जाओ। तो ऐसा रहस्य था। मखमली गद्दे मतलब जब तगड़ी नींद आए तब सोना, तो पत्थर भी मखमल के गद्दे जैसा लगेगा। और जब बहुत भूख लगे तब खाना, तो सूखी रोटी भी 56 भोग जैसी लगेगी। ये माँ ने कहा था। तो अपने घर की बात सब छुपाते हैं, तो मांड पीते थे। किसी दिन अगर मांड नहीं मिला तो घर पे तांडव मचा देते थे। तो एक दिन सभा में बैठे थे, विद्वान थे, शास्त्र की सब बुद्धि सुलझवाते थे उनसे। तो उन्होंने देखा वो लोगों के बीच में से कैसे बुलाए, आ ही नहीं रहे, और इधर मांड निकल के ठंडा होने को तैयार था। तो माँ चिंता करे, देखो अब आके कलेश करेंगे फिर यहाँ पे। उधर ज्ञान देने में लगे हैं, आ रहे नहीं हैं। अब पत्नियां तो घर की सब बात जानती हैं, तो वो अपनी इधर चिक चिक कर रही थी। अब बेटा भी तो उनका ही बेटा था। माँ गुस्सा क्यों होती हो, मैं बुला के लाता हूँ। अरे बेटा बहुत मारेंगे बाद में तुझे, बोल मत दियो ये। तो बोला नहीं माँ, ऐसे संदेशा दे के आऊँगा, क्योंकि इस समय वो शास्त्र वार्ता में मशगूल है, तो मैं भी तो उनका ही बेटा हूँ। और एकदम सुपर एटिकेट्स का प्रयोग करते हुए बच्चा गया, साष्टांग लेट गया, पिताश्री प्रणिपात। तो उन्होंने कहा, हाँ बेटे देखते रह गए,
सब लोगों के कितना पंडित जी का तो बेटा कितना संस्कारी है। तो मैं पूज्य पिताश्री एक बात का निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटे। तो उन्होंने कहा पिताजी धानुपुर से मांडू बाबा आ गए हैं और कठोतिया घाट पे बैठे हैं, जल्दी आके मिल लीजिए नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। तो धान से धान हो गया चावल, उससे मांड निकलता है। तो धानुपुर से मांडू बाबा आए हैं और काट के उसमें होते थे। तो कठोतिया घाट पे बैठे हैं और जल्दी शीघ्र मिल लीजिए नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। समझ गए? ठंडा हो जाएगा, फिर आप गुस्सा होंगे। तो उनका बेटा हाँ पुत्र चलो अभी मिल के आता हूं, और घर आके मान पी लिया। बाहर के लोग अब वो जानने वाला है कि वो जानते हैं कि ये मांड की बात चल रही है, और बाकी जो लोग बैठे हैं चित्ते हक्के बक्के वो सोच कोई मांडू बाबा सच में आए हैं। तो रहस्य कोई जानता ही नहीं है उसकी कहानी। तो भैया शास्त्र का निचोड़ खुद ही निकाल लोगे। हाँ तो ऐसे ही क्या हो रहा है, इंटरनेट से शास्त्र पढ़ रहे हैं। हमारी एप्लीकेशन पे पढ़िए, भागवत पढ़ाएगी आपको ऐप। ऐप भागवत पढ़ाएगी तो देखो भैया टूटा फूटा कुछ भी हो, महापुरुषों के दृष्टिकोण को और उनके भाव को समझना अति आवश्यक होता है। ठीक है, बाकी सीधी सीधी बात है, काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु राग के रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। तो लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म सुधारो बस राम नाम लीजिए। लाडली लाल की। ठीक है अंगद जी।